चलिए जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स की आज क्लास 2 है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे, जिसको आप लोग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो चलिए टॉपिक का नाम तो लिख ही देता हूँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल लेते हैं, है ना। पॉलिनोमियल के बारे में मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स से डिनोट करते हैं। ये एक्स जो है वेरिएबल है, और यहाँ लिखेंगे 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ वी रिप्लेस x बाई 1, है ना। x की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे एवरीवेयर इन px, एवरीवेयर इन px वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p x की जगह 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और ये ब्रैकेट लगाएं मतलब इनटू में है, x की जगह 1 पुट करेंगे, ये पावर 3 हो जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 लिखेंगे, पावर 2 हो जाएगा, -3, और ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, -2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 1 का क्यूब करेंगे तो ये 1 ही आने वाला है, माइनस ये 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आने वाला है, -3, ये 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। 5 1 5 हो जाएगा, और -2 1 2 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, 3 1 3, और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ एक गलती हुआ है, ये प्लस है ना। ये क्या है, प्लस है, ये वाला प्लस है। अब देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 और 2 माइनस में, दोनों 8 हो जाएंगे, तो -4 हो जाएंगे। 4 8 -4 जो होगा, क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक से एक जगह 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, जो px है या p1 है उसका आंसर आ जाता है 4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिख सकते हैं, सो वी से दैट, the value of px, the value of px 8, x is equal to 1 is 4, है ना। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर उसी इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में इस बार हम लोग 1 पुट करके 0 पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली p, और लिखेंगे यहाँ 0। तो वो जो, एक बार मैं उसको लिख ही देता हूँ, है ना, जो पॉलिनोमियल है उसको, px इज इक्वल टू क्या दिया है, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो ये 5, और ये क्या हो जाएगा, p, ये 0, तो यहाँ 0 का पावर 3 हो जाएगा, -2, 0 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये -2। तो 0 का पावर 3 करेंगे तो 0 ही होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, -2 लिखेंगे, 0 का पावर 2 करेंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा, +3, ये ऑलरेडी यहाँ पर 0 दिया हुआ है, -2 हो जाएगा। तो 5 0 0 होगा, -2 0 0 होगा, +3 0 0 होगा, और -2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, -2।
तो फाइनली हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो वी से दैट द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज -2। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक बार हम लोग, है ना, एक बार और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पॉलिनोमियल दिया रहता है तो उसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं, या फिर जो वेरिएबल रहता है उसका वैल्यू पुट करते हैं तो कैसे आंसर आता है ना। इस बार एक बार मैं उसको और लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल को। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 5x³ और -2x² प्लस 3x-2। इस बार हम लोग एक्स की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, -1, है ना। एक्स की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, -1 पुट करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5 और -1 का पावर 3 -2, ये -1 का पावर 2 प्लस 3 और यहाँ -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। देखिए 5 और -1 का पावर 3 करते हैं तो होता क्या है, -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये वाला -1 +1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। अगर ऑड नंबर रहता है ना, तो माइनस में ही आता है, इवन रहता है तो प्लस में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 है और ये वाला +1 हो जाएगा, है ना। -1 का स्क्वायर करेंगे, ये इवन नंबर रहता है तो प्लस में आता है। प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, -2 हो जाएगा। ये वाला -5 हो जाएगा, 5 × 1 = -5 और -2 -3 -2। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 7 3 10 ये -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, सो वी से दैट the value of px means polynomial, the value of px 8 क्या हो जाएगा, -1 is 12, ऐसा लिखेंगे, है ना, -12 आएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं जिससे हम लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सवाल क्या है, सवाल को लिख लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ each of the following polynomials है ना, एट द indicated value of variables हम लोगों का जो पहला सवाल है वो क्या है, पी एक्स, है ना, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिया गया है 5x² -3x + 7 8 x इज इक्वल टू 1। ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है, एक्स की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसको इसी में पुट करेंगे, है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर पी और एक्स एक जगह 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,
ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 और ये वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस 7, तो ये 5 और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, -3 यहाँ 1 है प्लस ये वाला क्या है 7 है, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, -3 1 ज़ा 3 प्लस ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 ये वाला जो 7 है और 5 है दोनों प्लस में एक साथ ऐड कर लेते हैं तो 12 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। 12 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 9 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं कि वी कैन से दैट द पी एक्स है ना, पी एक्स 8 1 इज इक्वल टू 9, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को लिख के बता चुका हूँ, वैसा आप लोग लिख सकते हैं ना। और ये एक सवाल हो गया। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। क्यू वाई, पी एक्स भी लिख सकते हैं, क्यू वाई भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर पी क्यू, यहाँ आर एक्स भी लिख सकते हैं, आर वाई भी लिख सकते हैं, सब पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। और यहाँ एस एक्स भी लिख सकते हैं, एस वाई भी लिख सकते हैं, एस जेड भी लिख सकते हैं ना, ये सारे पॉलिनोमियल्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो फिलहाल अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें क्यू वाई की ज़रूरत है। और क्वेश्चन दिया है 3y³ माइनस 4y प्लस √11 और 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसको हमें सॉल्व करके बताना है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्यू और वाई की जगह 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 3 और ये 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 और ये 2 हो जाएगा इंटू में प्लस √11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 का 3 लिखेंगे, 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 का पावर 3 मतलब, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर इसमें इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा 8 आएगा। 2 का पावर 3 को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, है ना। इसको हटा देते हैं उसके बाद -4 2 ज़ा 8 हो जाएगा प्लस √11 हो जाएगा। ठीक है, 8, ये 8 है और 3 है, या फिर 3 8 ज़ा बोलेंगे, 8 3 ज़ा एक ही बात है, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा √11 हो जाएगा। अब देखिए 24 में 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस √11। और फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ क्यू वाई, है ना, द वैल्यू ऑफ क्यू वाई 8 वाई इज इक्वल टू 2 इज 16 प्लस √11, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। दूसरा सवाल भी हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। पी टी इज इक्वल टू 4t का पावर 4 और प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 8, टी इज इक्वल टू क्या दिया है a दिया है ना। ये तो बहुत ही आसान है, हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ ए पुट करना है, फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। पी और यहाँ पर टी की जगह ए पुट कर दिए, 4 ये टी की जगह ए पुट करेंगे, ए का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 5 और ए का पावर 3 हो जाएगा, माइनस a² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर है ना। और जैसे हम पहले लिख चुके हैं वैसे ही लिखेंगे। वी से दैट द वैल्यू ऑफ पी टी 8 x इज इक्वल टू ए इज 4a का पावर 4 प्लस 5a का पावर 3 माइनस a² प्लस 6, यही हमारा आंसर है ना। ये 3 सवाल हमने आप लोगों को करा दिया और मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे हम लोग चलते जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल हम लोग कंसिडर करते हैं, है ना। तो लिखेंगे नाउ कंसिडर अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने कंसिडर किया है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स से, पॉलिनोमियल को पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू एक्स से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये x-1 है,
ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्स का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं 1 अपने मन से, P1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ गया, 0। तो हम लोग लिखेंगे एज P1 इजक्वल टू 0, वी से दैट we say that 1 is a zero of polynomial। समझ पा रहे हैं आप, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल क्या है, px। ये जो 1 है ना, जो वैल्यू हमने पुट किया है उसकी वजह से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाता है तो उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना, उस वैल्यू क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी चीज़ को मैं आपको समझा रहा था। और मैं आप लोगों के लिए एक सवाल देता हूँ, आप उसको मेरे करके बताइएगा, है ना, कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर क्या है, सवाल है, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू x-2। तो एक्स का क्या वैल्यू हम रखें कि पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। अभी जो मैं पहले सवाल किया उसी से रिलेटेड है, सेम वैसे ही बनेगा। एक्स का क्या वैल्यू होना चाहिए, तो बोलेंगे मतलब जो एक्स है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इन जनरल फॉर्म, है ना, वी से वी से दैट a zero of polynomial पॉलिनोमियल को पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इन जनरल फॉर वी, ये फॉर नहीं रहेगा, इन जनरल वी से दैट अ जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स इज ए नंबर, अ नंबर सी, है ना, सच दैट, कैसे लिखेंगे उसको, इसका मतलब ये है कि अगर मैं पी एक्स इज इक्वल टू कुछ दिया है मुझे, है ना, पी एक्स इज इक्वल टू कुछ भी दिया है, मान लो x-3 दिया है, और यहाँ पर मैं अगर एक्स का वैल्यू सी पुट करता हूँ और यहाँ भी सी पुट करता हूँ, और ये 3 अगर दोनों मिला के, दोनों प्लस माइनस करके मैं जीरो आ जाता है, तो जो सी है वही क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, पी सी इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, ऐसा। अभी जो मैं समझाया उसी का ये जनरल फॉर्म है और कुछ नहीं है। और क्या लिख सकते हैं आगे, देखिए वी से पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो, इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये पी एक्स इक्वल टू जीरो लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है, क्योंकि पी एक्स इक्वल टू कुछ हम लोग लिखे थे एक्स x-3, है ना, तो x-3 इक्वल टू पी एक्स है, तो पूरा पूरा इक्वेशन है जो जीरो के बराबर हो गया है। लेकिन जो हमारे पास क्या आया था, जो हमने पहले सॉल्व किया था, पी एक्स इक्वल टू x-1 वाले में P1 इक्वल टू जीरो आया था, तो जो वन है जिसकी वजह से वो जीरो आ रहा है, उस वन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वन को हम लोग रूट बोलेंगे। तो बोलेंगे वन इज द रूट
ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। समझ में आया? ये पी एक्स इज इक्वल टू, अगर क्या दिया है, एक्स माइनस वन दिया है, पहले मैं बताया था, और पी वन इज इक्वल टू वन माइनस वन, ये जीरो आ गया। तो ये पी एक्स इज इक्वल टू फाइनली जीरो आ गया, लेकिन आया किसकी वजह से? एक्स का वैल्यू जब हमने वन पुट किया, तो पी एक्स तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन जो वन हम लोगों ने पुट किया था वो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसको रूट बोलेंगे, है ना, जिसकी वजह से जीरो आ रहा है उसको। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक लाइन और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम लोग? हियर वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स माइनस वन, है ना। और करके लिख सकते हैं रूट ऑफ वन इज जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है एक्स माइनस वन, है ना, और रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तभी एक्स का वैल्यू क्या आएगा? वन आएगा। जब माइनस वन को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो एक्स का वैल्यू एक्चुअल में वन है, लेकिन जब पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करेंगे और उसके रूट की, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जब जीरो पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो वन होगा, लेकिन एक्स माइनस वन क्या है? फैक्टर है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। आगे और पढ़ेंगे, समझ में आएगा डिटेल में। तो उसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक नंबर होता है, जैसे ये फाइव ले लिए हम लोग, तो इसके साथ तो कुछ है नहीं, है ना, एक्स वेरिएबल वगैरह है नहीं, तो एक्स का पावर जो जीरो होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? वन होता है, तो फाइव के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जहाँ एक्स का पावर जीरो होगा वहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल इसका क्या होगा, ये हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं ना। तो लिखेंगे, देखो, नॉन जीरो, है ना, ये जीरो नहीं है, फाइव जो है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। इसका कोई जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल कितना दिया है? ये पी एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स प्लस टू। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, दिया है पी एक्स, या फिर गिवन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लिखेंगे, और एक्स का वैल्यू एक बार माइनस टू पुट करेंगे, एक बार टू पुट करेंगे, और अगर ये जो रूट है उसको पुट करने पर आंसर जीरो आता है ना, पी एक्स ये इक्वेशन में पुट करेंगे जीरो आ जाता है, तो ये उसका जीरोस होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो P यहाँ पर माइनस टू पुट करेंगे तो ये माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो माइनस टू तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। और उसके बाद
इसको भी पुट करके देख लेते हैं। पी एक्स इजक्वल टू क्या है, एक्स प्लस टू, और पी यहाँ पर टू है इजक्वल टू टू प्लस टू, ये तो फोर हो गया। मतलब ये वाला जो टू है पॉजिटिव, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, और ये माइनस टू जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। ठीक है जी, टू एक्स प्लस वन है, और इसका हम लोग को क्या निकालना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए, अगर ये टू एक्स प्लस जो वन है वो कैसे फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी, और अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसका हाईएस्ट पावर अगर वन है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो, है ना, तो एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ठीक है, वो आएगा कैसे, ये जो ए एक्स प्लस बी है इसको हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे तो पी एक्स कहीं कहीं जीरो होने वाला है, और यही किसका है, पी एक्स का वैल्यू है, तो पी एक्स को हम लोग जीरो लिख देंगे, ये ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और इस बी को उधर भेजेंगे बराबर के उस साइड, तो बराबर की साइड कोई भी चीज़ अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाता है, तो ए एक्स इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस बी उधर जाके हो जाएगा माइनस बी, और ए एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी। ये दोनों इंटू में है, ये जो है एक्स के साथ ए को इधर भेजेंगे तो नीचे में भाग में आगे जाएगा, मतलब डिवाइड में, तो माइनस बी बाई ए। तो डायरेक्टली हम लोग ये जो सवाल दिया है हम लोगों को टू एक्स प्लस वन, इसका अगर हम लोगों को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, इसको जीरो के बराबर करेंगे, और टू एक्स इजक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, और एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू। ठीक है, यही जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यही है, माइनस वन बाई टू, ये उसका रूट है, इसको पुट करने पर ये आंसर आने वाला है ना। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो, ये एक ही होगा माइनस वन बाई टू, और कोई दूसरा वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का केवल एक ही वैल्यू होगा लीनियर पॉलिनोमियल में, और वो क्या होगा, जब यही माइनस वन बाई टू, मतलब एक्चुअल में क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, चलिए एक और अगला क्वेश्चन करते हैं, वेरीफाई या फिर वेरीफाई, ठीक है, वेदर टू एंड जीरो आर zeros of the polynomial। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, और दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यही पॉलिनोमियल है। ये जो रूट दिया है उसको इसमें पुट करेंगे और इसको जीरो के बराबर लेंगे, तो एक्स का जो सॉरी पी एक्स इक्वल टू इतना दिया रहेगा, एक्स इक्वल इसमें पुट करेंगे तो ये आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। अगर जीरो आ गया तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आएगा तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है।
है ना। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, गिवन ऐसा लिख सकते हैं पी एक्स, यही तो पॉलिनोमियल है, इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये पी एक्स का वैल्यू जीरो आना चाहिए। कब आएगा जीरो, अगर इसको पुट करेंगे तो आता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर p और क्या लिखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ पर भी इंटू में 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 मतलब क्या होता है जी, 2 इंटू 2, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, समझ में आ गया। माइनस ये 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो। मतलब ये वाला जो 2 है वो तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब जीरो पुट करके देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो p और यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा ज़ीरो। ये भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना। जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो केवल एक ही उसका है ना, एक ही उसका क्या आता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल केवल एक रहता है। बट ये तो लीनियर नहीं है, एक स्क्वायर है, मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। तो ये जो दो दिया है हम लोगों को चेक करने के लिए रूट, ये दोनों जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। चलिए, अब तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज। ठीक है जी, या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करने का टाइम आ गया। चलिए, क्वेश्चन पहला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें निकालना है। कौन सा पॉलिनोमियल है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, है ना। पहला जो दिया है समझ लीजिए, दिया है 8x इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन, हम लोगों को दिया है पी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ x का वैल्यू जीरो पुट करना है, जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये जीरो हो जाएगा, या फिर इंटू में नहीं लिखते, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, इसे में लंबा हो जाएगा ऐसे, जीरो है ना, दोनों इंटू में है। माइनस 4, ये वाला जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला हो जाएगा 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो के स्क्वायर तो जीरो ही होता है, 4 इंटू, इसको फिर हटा देते हैं, इंटू ब्रैकेट में रहेगा जीरो प्लस 3, जीरो माइनस ये जीरो हो जाएगा, 4 और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। तो क्या आ गया, ये 3। ठीक है, यही आंसर है, हमें उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो वी कैन से दैट द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8x इक्वल टू 0 इज 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। आप लोग लिख सकते हैं आंसर में ऐसा। अब देखिए, दूसरा सवाल है, यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8 x इक्वल टू, इस बार जीरो ना होकर के क्या है, x इक्वल टू -1 है, यहाँ हम लोग को क्या लिखना है, -1। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। पी जीरो की जगह हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार p-1 पुट करने वाले हैं, और देखते हैं आंसर कितना आता है। ये p-1 हो जाएगा 5, यहाँ देखिए -1, ये -4, -1 का स्क्वायर
प्लस 3 हो जाएगा। 5 और इंटू करेंगे -1 तो -5 हो जाएगा। और देखिए ये तो -4 मतलब बाहर में है ही, ये -1 के स्क्वायर करेंगे तो देखिए -1 इंटू -1 ऐसे हो जाएगा। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो 1 1 ज़ा 1 होता है और ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये -5, 4 1 ज़ा 4 -4 प्लस 3 है ना। 5 और 4 को ऐड करेंगे, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, है ना। -9 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 3 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा। समझ में आया? तो हम लोग फाइनली लिख क्या सकते हैं सो we say that the polynomial 5x minus 4x square plus 3 8x is equal to -1 is -6। ऐसा आखिरी में हम लोग आंसर में लिख सकते हैं। एक इसी में और इसी का ही सवाल है, ये सॉरी ये वाला दूसरा है, मैं इसको पहले ही लिखा हूँ, ये वाला दूसरा है। अब इस बार इसको हटा के हम लोग लिखेंगे तीसरा, है ना। ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, रोमन लेटर है। और इस बार हम लोगों को कितना लेना है इसमें, एक्स इक्वल टू 2 लेना है, एक्स इक्वल टू 2। तो पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, ये सवाल आपको हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसी उसी को मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। हम यहाँ से आगे बनाते हैं। पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, तो p का वैल्यू यहाँ x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, ये 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 -4, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3, ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। और देखिए ये -4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, ये 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 और 10, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 3, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 13 हो जाएगा -16। अब 13 में से 16 माइनस करेंगे, छोटा में से बड़ा माइनस करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, और 16 में से 13 को माइनस कर दो तो आंसर हो जाएगा 3, तो एक्चुअल में आंसर -3 होगा। तो ये भी ठीक है। और लिखेंगे क्या फाइनली कि वी से दैट द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8x इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं रहेगा, 8x इक्वल टू 2 इज -3। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों को करने हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन दूसरा, फाइंड, इस बार हम लोग को क्या करना है, फाइंड P0, मतलब जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें 0 पुट करना है, और P1, P1 मतलब 1 भी पुट करना है, और P क्या दिया है 2, 2 भी पुट करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है जी, पॉलिनोमियल्स पहला दिया है हम लोगों के पास, पहला सवाल है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, P0 निकालेंगे, है ना। सॉल्यूशन लिख ही लेते हैं, इसे सॉल्यूशन लिखेंगे, और P0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 के स्क्वायर माइनस 0, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, और यहाँ क्या आने वाला है 1। ठीक है, P0 का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। और अगर मैं निकालना चाहूँ P1 तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये +1 -1 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 1। और एक और निकाल लेते हैं, क्या है P, इस बार है 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1,
ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -2 + 1, 4 और 1 दोनों प्लस में ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, और माइनस क्या करेंगे 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। मतलब पी वाई जो हमें पॉलिनोमियल दिया है y² - y+1, उसको पी वाई लिखे हैं, और p0 पुट करने पर आंसर 1 आता है, p1 पुट करने पर आंसर 1 आता है, p2 पुट करने पर, मतलब जो x का वैल्यू 2 पुट करने पर आंसर क्या आता है 3। तो हम लोगों का जो आंसर है फाइनली क्या है 113। ठीक है जी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हम लोग ऐसा मानते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी और भी इसमें सवाल करने हैं, है ना। ये क्या है, फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। चलिए, इसका पहला हो गया। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है इसका, पी टी इज इक्वल टू 2 + टी टू प्लस टी प्लस 2t² - t⁻3। ठीक है जी। चलिए, यहाँ p 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 0 + 2, यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2 + 0 + 0 के स्क्वायर 0 होता है, और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 का क्यूब भी, सॉरी ये वाला माइनस है, -0, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। अगर p का वैल्यू हम लोग क्या पुट करने वाले हैं 1 पुट करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2, और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 + 1 + 1 के स्क्वायर 1 होता है ना, 2 और ये 1 हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 + 1 + 2, 2 1 = 2, -1, ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, 2 2 क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। और क्या करने वाले हैं इस बार, p का वैल्यू हम लोग 2 पुट करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2, और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2 दोनों को एड ही कर देते हैं, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -2 का क्यूब 8 हो जाता है, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, लेकिन माइनस में है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 4 + 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और ये -8 हो जाएगा, +8 और -8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 4। तो फाइनली जो PT दिया हुआ है 2 + t + 2t² - t³, इसमें अगर हम t की जगह 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2, 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4, और 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है जी। चलिए, इसी में और भी सवाल हैं। तीसरा सवाल उसको करते हैं। ये तीसरा सवाल है, px = क्या दिया हुआ है, x³ x³ दिया है, ये तो बहुत ही आसान है। p x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब हो जाएगा, 0 का चाहे जितना भी पावर कर लो आप, हमेशा वो क्या आने वाला है 0। 0 का जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0 भी 0 होता है, 0 का किसी संख्या के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम
यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। 1 का भी हम जितना भी पावर कर लें वो क्या होने वाला है 1 ही होने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। और p यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा 3, है ना। 1 से पावर 3 मतलब 2 का पावर 3। इसका मतलब होता है 2 का पावर 3 मतलब 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। मतलब पी एक्स इक्वल टू हम लोगों को दिया है एक्स क्यूब, अगर हम उसमें पी एक्स में एक्स एक जगह 0 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 0, 1 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 1, और अगर 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 8। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है 0 1 8। ठीक है जी। एक सवाल और बचा है क्वेश्चन 2 में, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, है ना। तो अगर हम पी जीरो लिखते हैं तो जहां जहां एक्स दिया है वहां वहां हम लोग जीरो पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1। अगर जीरो में से हम माइनस करेंगे किसको 1 को, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है। अगर जीरो में प्लस करेंगे 1 को तो क्या बचेगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा 1 1 सा 1। ठीक है। और अगर इस बार p और जीरो अब इसके बाद 1 पुट करना है जैसा कि सवाल में दिया है तो क्या हो जाएगा। देखिए x माइनस 1 है ये, इसको एक से ही रहने देते हैं, और x प्लस 1 है। देखिए यहाँ पर p और क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, सॉरी 1 प्लस 1, ये प्लस है तो ये 0 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, 2 0 ज़ा 0, ये आंसर 0 आ गया, और ऊपर वाला 1 है। और एक बार इस बार 2 पुट करते हैं तो देखते हैं कितना आने वाला है, 2 - 1 हो जाएगा, है ना। x - 1 2 - 1, और यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा। 2 - 1 मतलब 1 आने वाला है यहाँ, और यहाँ 2 + 1 मतलब 3 आने वाला है, तो 1 3 ज़ा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए पी एक्स हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में पॉलिनोमियल, और ये क्या है x - 1 x + 1 दोनों इनटू में है। p जीरो पुट करेंगे, जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1, जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0, और जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3। ओ, हम लोगों से एक मिस्टेक हुआ है, ये 0 - 1 1 नहीं आएगा, या -1 आएगा, है ना। तो ये आंसर क्या है -1 है। बाकी सब तो ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और क्वेश्चन 3 में तो काफ़ी सवाल हैं, 8 सवाल हैं हमारे पास। चलिए क्वेश्चन 3 को लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन 3, वेरीफाई या फिर वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द फॉलोइंग आर जीरो zeros of polynomial। indicated against them। ठीक है जी। तो इसमें तीसरा का जो पहला सवाल है वो क्या है देख लेते हैं। दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 और
x इज इक्वल टू हम लोगों को वैल्यू दिया है जो पुट करना है, कितना दिया है, -1/3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल दिया है इतना दिया है, अगर इस एक्स को वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये आंसर कितना आना चाहिए, 0। अगर वो 0 आया तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर वो नहीं आया तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं p, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस में इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर -1/3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये देखिए 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, और -1 है यहाँ, और ये वाला क्या है +1 और -1 क्या हो गया 0। मतलब ये जो -1/3 है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा सवाल है पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 5x माइनस पाई, और x का वैल्यू दिया है 4/5। इसका भी हम लोग को क्या निकालना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये पॉलिनोमियल पी एक्स इतना दिया है 5x माइनस पाई, अगर इस x के वैल्यू को यहाँ मैं पुट करूँगा तो पी एक्स बराबर 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या फिर 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आया तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो पुट करके देखते हैं, p यहाँ 4/5 रखेंगे x की जगह पर, और ये 5, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4/5, ये इंटू में है ना, ब्रैकेट के भीतर जो रहता है और बाहर वो आपस में इंटू में रहते हैं, माइनस पाई, ये 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, और ये क्या बात, ये अंदर में 4 माइनस पाई। तो पी एक्स का वैल्यू जो है 0 तो नहीं आ रहा है, 4 माइनस पाई आ रहा है, तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ें, तीसरा सवाल करते हैं। चलिए तीसरा सवाल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू x² -1, और यहाँ x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, दो वैल्यू दिया हुआ है, एक 1 है, एक -1 है। अब देखते हैं ये मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन से रूट को पुट करने पर आता है। तो पहले p यहाँ 1 पुट करके देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर जितना भी हो जाए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चाहे स्क्वायर करो क्यूब करो जितना भी पावर लगा लो, 1 -1 ये आ गया 0। तो ये पहले वाला तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, और -1 पुट करके देखते हैं, p ये -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और ये -1 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, यही तो -1 का स्क्वायर होता है। तो 1 1 ज़ा 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 आता है, तो ये 1 आ गया, -1, फिर 1 और 1 क्या हो गया 0। ये भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। समझ में आया आप लोगों को। तीसरा सवाल में जो रूट दिया है 1 और -1, दोनों जो है 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। चलिए चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, या फिर प्रस्थान करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। चौथा सवाल दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स +1 और x-2, है ना, ये पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया हुआ है। और जो x का वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं वो क्या क्या दिया हुआ है, -1 दिया है और 2 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो देखिए ये p और यहाँ पर -1 पुट करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
-1 +1, ठीक है। और यहाँ भी -1 -2, तो -1 +1 क्या हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, और -1 और -2 -3 हो जाएगा। तो -3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब -1 तो 0 पॉलिनोमियल है। अब 2 पुट करके देखते हैं, है ना। p यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1, और ये क्या हो जाएगा 2 - 2। यहाँ भी 0 आ जाएगा इस वाले में, और ये 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 3 0 से क्या हो गया 0। तो ये दोनों जो है 0 ऑफ पॉलिनोमियल है चौथे सवाल में, -1 और 2 जो रूट दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। एक एक करके हम सवालों को किल करते जा रहे हैं ना, क्योंकि हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ा हुआ है। पांचवा सवाल क्या है जी, पॉलिनोमियल मतलब पी एक्स इज इक्वल टू हम लोगों को दिया हुआ है x², ठीक है। और किस पर चेक करना है इसको, x इज इक्वल टू 0। तो p, ये तो बहुत आसान है, p 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, ये आ गया 0। मतलब जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है x², वो x का वैल्यू क्या है, 0 है, रूट दिया है, उस पर क्या होगा 0 होगा। तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, ये जो 0 दिया है ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। पांचवा सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें सवाल की तरफ। छठवां सवाल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है हम लोगों को LX + M, और एक्स का वैल्यू हम लोगों को पुट करना है -m/l, ठीक है जी। तो चलिए पुट करके देखते हैं। अगर इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर 0 आता है, तो जो ये रूट दिया है वो 0 पॉलिनोमियल है। p और ये -m/l हो जाएगा, इज इक्वल टू l, और ये -m/l हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, और ये -m + m बचेगा, फिर दोनों क्या हो जाएंगे 0, -m + m 0, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है LX + m, इसमें एक्स का वैल्यू हमने पुट किया था -m/l, और इसको पुट करने पर आंसर 0 आ गया। तो -m/l क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। याद है ये लीनियर पॉलिनोमियल जो मैंने बताया था, ये वही वाला कंडीशन है ना। चलिए छठवां सवाल हो गया, और सातवें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल क्या है, दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1, और x का वैल्यू क्या है -1/√3, 2/√3, ठीक है जी। ये हम लोगों का सवाल है। चलिए पुट करके देखते हैं। p x का वैल्यू लेते हैं 1/√3, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√3, और पूरे के क्या हो जाएगा स्क्वायर -1। तो देखिए अगर ये 1/√3 इसके स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा 3, और यहाँ 1 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये -1, ठीक है। जब भी ऐसे √3 का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये √3 इंटू √3, तो आंसर क्या आता है 3। रूट जो है हट जाता है, मैं किसी क्लास में इसको और अच्छे से बता दूंगा, अभी के लिए सवाल दूसरा कर रहे हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं ना।
जितना बता रहा हूँ उतना सीख लीजिए। ये 3 और 3 कट गया, 1 - 1, 1 - 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये 1/√3 जो है जीरो पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, 2/√3 पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि वो जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं। P 2/√3 इज इक्वल टू 3, 2/√3 है ना, ये पूरा ब्रैकेट में है, स्क्वायर -1, 3, 2 × 2 = 4 हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा -1। समझ में आया क्या? 2 × 2 = 4, √3 के स्क्वायर करने तो रूट हट जाएगा। अभी 3 से 3 कैंसिल हो गया और बचेगा क्या 4 - 1, तो कितना आ गया 3। तो ये वाला जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, 2/√3। चलिए एक सवाल और बचा है तीसरे वाले क्वेश्चन का। 7 तक हमने कर लिया, 8वां सवाल बचा है। ये 8वां सवाल दिया है, px इज इक्वल टू 2x + 1 और ये x इक्वल टू, इसमें क्या पुट करना है हम लोगों को 1/2। तो देखिए p और ये 1/2 पुट करेंगे इसमें तो 2, ये 1/2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 1 और ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और 1 और 1 क्या आ गया 2, तो 0 तो नहीं आया। तो ये जो 1/2 दिया है x का वैल्यू, ये जीरो और पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी। चलिए अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसका 8 सवाल तक हो गया, इतने ही सवाल थे। हम चौथा क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन 4 है ना, फाइंड द जीरो ऑफ polynomial, find the zero of polynomial in each of the following, in each of the following cases। नीचे में दिया हुआ है, तो पहला दिया हुआ है px इज इक्वल टू x + 5। देखिए अगर हम लोगों को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है और रूट नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या है, जब इस px + 5 में ऐसा वैल्यू पुट करें कि ये पूरा पूरा क्या हो जाए 0, और 0 किसके बराबर आ जाएगा px के। तो हमें px एक जगह क्या पुट करना है 0, तो आंसर जो है अपने आप निकल जाएगा। देखिए कैसे, px एक जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिए और क्या हो जाएगा x + 5। अब बराबर इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, अभी बाद में लिख लेंगे। x + 5 है, ये +5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू क्या हो गया x, इसको आगे पीछे लिख दो, x इक्वल टू -5। यही जो है x इक्वल टू जब -5 इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, यही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा -5। इसी को ढूंढना था, यही हमारा आंसर है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। px इज इक्वल टू दिया हुआ है x - 5। ठीक है जी। फिर px इज इक्वल टू हम लोग 0 ले लेंगे, x - 5, इस बार ये -5 है
इसको इधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स, आगे पीछे लिख देंगे एक्स इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू जब हम 5 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, पी एक्स इक्वल टू, तो ये 5 जो है यही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। चलिए तीसरा सवाल है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, पी एक्स को 0 ले लेंगे, 2x इज 2x +5 इधर क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 2x। अब 2 और x आपस में इनटू में है, 2 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -5/2 इज इक्वल टू क्या आ गया x। आगे पीछे लिख दो, x इज इक्वल टू -5/2, यही -5/2 जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल, पी एक्स इज इक्वल टू 3x-2, पी एक्स को हम लोग 0 ले लेंगे, जीरो से पॉलिनोमियल निकालने के लिए जब रूट नहीं दिया रहता है तो, है ना, मैं बताया था। तो 3x-2, -2 इधर लेके आएंगे बराबर के इस साइड, तो +2 हो जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू 3x। 3 और x आपस में इंटू में है, 3 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इंटू में है, तो 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है जी, यही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है 2/3। चलिए पांचवा सवाल बनाते हैं। पांचवा सवाल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, पी एक्स को हम लोग 0 ले लेंगे, 3x, 3 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजेंगे तो 0 के नीचे में आ जाएगा, 0/3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0/3, 0 के नीचे में चाहे आप कुछ भी लिख दें, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी छोड़ के, तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो 0 ही होगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है यहाँ, 0 है। चलिए 5 तक हो गया, छठवां सवाल देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स, और दिया है बगल में ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए पी एक्स 0 हो जाएगा, ये ए एक्स हो जाएगा, ये 0/a हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स, अभी जो पहले बनाया वैसे ही सवाल है, तो एक्स इज इक्वल टू 0/a। अगर ये 0 नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 को 0/1 0/2 0/3 0/4 कुछ भी होगा तो 0 के नीचे में होगा, 0 को छोड़ के, तो क्या होने वाला है, वो 0 ही होने वाला है, तो ये भी 0 होगा, इसका आंसर 0 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक आखिरी सवाल और बचा है, चलिए, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और सी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और दिया है सी डी आर
रियल नंबर्स। ठीक है जी। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल वाला केस हो गया। तो क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो और ये सी है ना, एक्स प्लस डी, इसको इधर लाएंगे तो माइनस डी हो जाएगा, इज इक्वल टू सी एक्स। सी और एक्स इंटू में है, सी को इधर लेके आएंगे तो माइनस डी बाई सी हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। आगे पीछे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। मेरा डी जो है थोड़ा ए जैसे दिखता है ना, माइनस डी बाई सी। तो माइनस डी बाई सी क्या है, यही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो आज की क्लास जो है यहीं कंप्लीट होती है। ये पॉलिनोमियल की दूसरी क्लास है। और अगर आप पॉलिनोमियल की पहली क्लास देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर राइट अपर कॉर्नर में आई बटन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ जाके आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। और जहाँ हम लोग मैंने क्या पढ़ाया है, पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ाया है, और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाया है। अगर आप टेस्ट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, है ना, जो हम लोगों ने टेस्ट लिया था बच्चों के लिए, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर अभी आप क्लिक कर सकते हैं।